Hello everyone, welcome to our YouTube channel FX Market Lens and this is Bilal Mustafa. So guys हमने जो मास्टर ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट किया है तो हमने अपनी पहली पहली क्लास के अंदर आपको बताया कि हम इस कोर्स के अंदर क्या आउटलाइन होगा और क्या क्या टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आज उसी सिलसिले में आज हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है आज। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैंने कुछ ड्राइंग ऑलरेडी बना ली थी ताकि वीडियो में मुझे ये टाइम ना लगे ड्राइंग बनाने का और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रहे और इंफॉर्मेटिव रहे। सो क्लास 2 में हमने पढ़ना था क्या है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सो बेसिकली ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग कोई भी चीज़ बाय करना और उसको सेल करना, दिस इज़ ट्रेडिंग। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं मार्केट से, आप चाहे उस चीज़ को आप पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, लेकिन आपने एक मार्केट से बाय किया तो वो भी ट्रेडिंग के ज़मरे में आ जाता है। या अगर आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ आगे जाके किसी और को बेचें, तो आपने एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह जाके बेच दी, ये भी ट्रेडिंग कहलाती है। सो बाइंग और सेलिंग करना बेसिकली ये दोनों ही ट्रेडिंग है। और जो बायर है और जो एक सेलर है, जो एक बंदा जो बाय कर रहा है और एक बंदा जो सेल कर रहा है, ये ट्रेडर कहलाते हैं। ये जो हो गए ट्रेडर। सो इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में समझने के लिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे। पीछे आपने नाम सुना होगा बार्टर सिस्टम का। एक वक्त था दुनिया में जब इंसान बार्टर सिस्टम को यूज़ किया करता था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अगर मेरे पास कोई चीज़ ज़्यादा है और आप किसी और के पास वो चीज़ कम है, उसको वो चीज़ चाहिए, तो मैं अपनी जो मेरे पास ज़्यादा मिकदार है मैं उसको दे दूँगा और उसके पास जो चीज़ ज़्यादा होगी और शायद मुझे वो चीज़ चाहिए हो, तो मैं वो उससे दे दूँगा। यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है राइस और व्हीट की, राइस की और आटे की। सो लेट्स से कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरे पास मेरी कंज़म्पशन जो है वो 1 किलो राइस की है, लेकिन मेरे पास स्टॉक में 2 किलो राइस पड़ा है। तो इसी तरीके से मेरा पड़ोसी है, उसकी कंज़म्पशन 1 किलो आटे की है, लेकिन उसके स्टॉक में 2 किलो आटा पड़ा है। अब मुझे 1 किलो आटा चाहिए राइस के साथ और उसको आटे के साथ राइस चाहिए। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा और उसको ऑफ़र दूँगा कि यार तुम 1 किलो मुझसे राइस ले लो और उसके बदले में मुझे 1 किलो आटा दे दो। सो ये जो गुड्स टू गुड्स का जो कन्वर्जन है या गुड्स टू गुड्स का एक गुड्स से दूसरी गुड्स में जो ट्रांज़िशन है, सो इस सिलसिले को पूरी चीज़ों को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और बेसिकली ये जो है एक तरह की ट्रेडिंग हुई कि मैंने राइस उसको दिया, उसने मुझे वीट दिया। तो मैं राइस का सेलर बन गया और वीट का बायर, और जिसको मैंने दिया वो वीट का सेलर बन गया और राइस का बायर बन गया। तो इस तरह से एक तरह से ये भी ट्रेडिंग कहलाई जाएगी। इसी तरीके से लेदर और सॉल्ट होता था। एक दौर में सॉल्ट एज अ करेंसी यूज़ हुआ करता था, जिसके बाद जितना नमक होता था वो उतना अमीर होता था। नमक दे के आप उसके बदले में कुछ भी खरीद सकते थे। तो आपको आपको शुगर चाहिए, आप 1 किलो नमक देंगे, उसके बदले में 1 किलो शुगर मिल जाएगी। आपको राइस चाहिए, आपको व्हीट चाहिए, आप 1 किलो नमक देंगे, 1 किलो राइस ले लेंगे। तो ये सिस्टम भी दुनिया में काफ़ी अरसे तक चलता रहा। और उसके बाद फिर जैसे-जैसे वक़्त ने तरक्की की आहिस्ता-आहिस्ता, तो फिर ये सॉल्ट जो है ये कन्वर्ट हो गया मेटल के अंदर। मेटल में हमारे पास सिल्वर भी रहा, हमारे पास फिर गोल्ड आया, गोल्ड ने अपनी जगह बनाई। और उसके बाद फिर जितनी भी ट्रेडिंग थी, जितनी भी बाइंग सेलिंग थी, ये फिर गोल्ड के साथ होने लगी। लेट्स से कि मेरे पास 1 किलो गोल्ड है और मुझे कोई चीज़ चाहिए, तो फिर मैं उसका एक पोर्शन जो है वो दे के और अपनी चीज़ जो मुझे चाहिए होती है वो मैं ले लिया करता था। और इस तरीके से जो बाइंग और सेलिंग होती थी वो फिर गोल्ड में होती थी। और गोल्ड से फिर आगे चल के हमारे पास करेंसीज़ आई, जैसा कि हम करेंसी नोट्स यूज़ करते हैं, यूएस डॉलर, पाउंड एंड कैनेडियन डॉलर, पाकिस्तान रुपीज़, इंडियन रुपीज़। तो ये सारे जो है करेंसीज़ हुई। और फिर करेंसीज़ आगे जाके फिर प्लास्टिक मनी, जो कि हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, मास्टर वीज़ा कार्ड्स वगैरह जो हैं, हम यहाँ पे चले गए। सो ये बेसिकली चीज़ें थी। ये बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एक सेलिंग और बाइंग करने में, राइट। तो हम दोबारा आते हैं कि ये ट्रेडिंग जो है बेसिकली बाइंग और सेलिंग है। तो बेसिकली ये अभी भी अगर हम कोई चीज़ करेंसी से ख़रीदते हैं या अपने कार्ड से ख़रीदते हैं या गोल्ड से ख़रीदते हैं, स्टिल वो बार्टर सिस्टम ही एक तरह से कहलाया जाएगा। क्योंकि लेट्स से कि मुझे अभी एक दुकान से जो है वो राइस चाहिए, तो मैं अपना एटीएम कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाऊंगा और उसको अपना कार्ड दूंगा, उसमें से वो मुझे 1 किलो राइस देगा और मेरे कार्ड से जो मनी है
जो पैसे हैं वो अपने पास ट्रांसफ़र कर लेगा। सो इस तरीके से एक ट्रेडिंग हो जाएगी। वो मुझे एक गुड्स देगा, उसके बदले में मुझसे एक गुड्स लेगा, राइट? सो गुड्स की सेलिंग और बाइंग, इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है पेयर कॉन्सेप्ट। अब आप इसकी एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आप इस एग्जांपल्स को देखें तो इधर अ, मैंने राइस बेचा, उसके बदले में वीट लिया, राइट? सो जब मैंने राइस बेचा और वीट लिया, ये राइस बेचा और वीट लिया, तो मेरे पास एक पेयर बन गया, जिसमें एक पेयर का एक हिस्सा है राइस और दूसरा हिस्सा है वीट, क्योंकि मैंने जो भी ट्रेडिंग की वो मैंने इस पेयर में की, जिसमें से एक एक हिस्सा था राइस, दूसरा था वीट। उसके बाद फिर मैंने लेदर और सॉल्ट का एक कॉम्बिनेशन लिया और मैंने किसी को सॉल्ट दिया और उससे लेदर ख़रीदा, तो फिर मेरे पास एक पेयर और बन गया जिसमें लेदर और सॉल्ट का पेयर बन गया, राइट? इसी तरीके से आगे आके फिर मैंने राइस, मुझे चाहिए था, मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ था, मैंने गोल्ड दिया और उससे राइस ख़रीदा, तो फिर राइस और गोल्ड का एक पेयर बन गया। तो दुनिया में जो भी चीज़ खरीदी जाती है या बेची जाती है तो वो किसी न किसी पेयर में बेची जाती है। तो जैसे कि अगर आपने अभी ये समझें कि आपने 1 kg मैंगो लिया और इज़ इक्वल टू 300 PKR। सो अब यहाँ पर जो पेयर बन गया वो आपका बन गया मैंगो का एंड पीकेआर का, राइट? तो अब ये मैंगो का पेयर है और ये पीकेआर का पेयर है, क्योंकि आपने पीकेआर दिया और मैंगो खरीदा। सो अब ये जो पेयर इस तरह से पेयर हो गया। अब दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग मार्केट्स हैं वो सब पेयर पे चलती हैं। तो अब इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो यूएस डॉलर है। सो यूएस डॉलर, अब बहुत सारी चीज़ें जो हम खरीदते हैं बेचते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ पे हम यूएस डॉलर को यूज़ करते हैं। जब यूएस डॉलर को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी चीज़ जो है वो यूएस डॉलर में खरीदी, तो उस चीज़ के साथ उसका पेयर बन जाता है, राइट? अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप जब गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड एंड यूएसडी गोल्ड एंड यूएसडी रहता है, बिकॉज कि आप यूएस डॉलर के अंदर यूएस डॉलर दे के तो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो जो आपकी ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड यूएसडी होती है। तो ये गोल्ड और यूएसडी बेसिकली आपका एक पेयर हो गया। इसी तरीके से अगर आप ऑयल में ट्रेड करते हैं तो ऑयल यूएसडी हो जाता है। ऑयल यूएसडी का मतलब ये है कि आपका जो पेयर है, जो आपने ऑयल ख़रीदा है, वो आपने यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स दे के ख़रीदा है। इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर अगर आप आ जाएँ, तो क्रिप्टो के अंदर अगर आप बिटकॉइन ख़रीदते हैं, तो बीटीसी भी आप यूएसडी के साथ ख़रीदते हैं। तो बीटीसी यूएसडी ये भी एक पेयर हो गया। तो इस तरीके से जितनी भी ट्रेडिंग होती है, वो किसी न किसी पेयर में होती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है ना, कौन से पेयर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये तो कमोडिटीज़ हो गई या ये स्टॉक्स हो गए। अब बहुत सारी करेंसीज़ जब ट्रेडिंग हम कर रहे होते हैं, तो करेंसीज़ में हम एक दूसरी करेंसीज़ के साथ कंपैरिजन ले रहे होते हैं। लेट्स से कि अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस यूएसडी, अब आप अगर करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में जो लोग करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो हम आगे जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो वो एक करेंसी खरीदते हैं और दूसरी बेचते हैं। तो वो जो करेंसी खरीदते हैं और जो करेंसी बेचते हैं, उन दोनों का मिला के एक पेयर बन जाता है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ इम्पोर्टेंटली एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि ये आपने जो भी ट्रेडिंग करनी है वो एक पेयर में ही होती है ट्रेडिंग, राइट? तो आई होप कि आपको यहाँ पे पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पेयर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर जो ट्रेडिंग होती है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 किलो राइस दे के 1 किलो वीट खरीदा, इसी तरीके से मैंने जब यहाँ पे गोल्ड दे के राइस खरीदा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 किलो राइस के बदले में 1 किलो गोल्ड दे दूंगा। उसकी वजह ये है कि गोल्ड एक एक्सपेंसिव आइटम है और राइस एक चीपर आइटम है। तो मुझे शायद बहुत कम गोल्ड, एक माइक्रोग्राम के करीब या बहुत 1 ग्राम के करीब या इससे भी कम, बहुत ज़्यादा कम गोल्ड देना पड़ेगा एक बोरी या 1 किलो राइस खरीदने के लिए, राइट? तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। 1 किलो राइस बराबर नहीं हो सकता 1 किलो गोल्ड के। उसकी वजह ये है कि गोल्ड
एक एक प्रीशियस, एक एक्सपेंसिव मेटल है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि गोल्ड जो है वो इतना कीमती क्यों हो गया और राइस जो है वो इतना कीमती क्यों नहीं है? सो बेसिकली ये जो मार्केट प्राइस डिसाइड करती है कि गोल्ड इतना कीमती है या गोल्ड आज की करंट रेट के हिसाब से ये $4000 का है, तो गोल्ड $4000 का क्यों है, ये $4 का क्यों नहीं है? तो बेसिकली ये जो प्राइस होती है, चाहे वो राइस की प्राइस हो, चाहे वो गोल्ड की, आपके पेयर में से दोनों चीज़ों की जो प्राइस है, ये मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट किस चीज़ पे डिसाइड करती है? वो करती है आपके डिमांड एंड सप्लाई रूल के ऊपर। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि राइस की राइस इतना सस्ता क्यों है? क्योंकि राइस की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मार्केट में हर दुकान से आपको राइस मिल जाएगा, बेपनाह राइस मिल जाएगा, जितने टन कहेंगे, जितने किलो कहेंगे, जितनी बोरियां कहेंगे, आपको राइस मिल जाएगा। लेकिन गोल्ड अगर आपको चाहिए तो गोल्ड के लिए आपको एक स्पेसिफिक मार्केट में जाना पड़ेगा। आपको उस स्पेसिफिक मार्केट में एक लिमिट तक गोल्ड खरीद सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं खरीद सकते। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि गोल्ड की सप्लाई कम है और राइस की सप्लाई बहुत है। तो जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है, जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और आपको पता है कि अगर लेट्स से कि आजकल मैंगो का सीज़न है, गर्मियाँ चल रही हैं, तो जब मैंगो का पीक सीज़न है तो मैंगो आपको ₹200 ₹150 किलो मिल जाएगा। वजह ये है कि मैंगो मार्केट में मैंगो भरा पड़ा है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, जितनी भी कंजप्शन हो रही है वो फिर भी कम है, मैंगो फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको 100, 150, 200 में मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैंगो महंगा होता जाएगा, बिकॉज के पीछे से मैंगो की सप्लाई कम होती रहेगी और डिमांड जो है उसकी अपनी वहाँ पे एक ख़ास डिमांड जो है वो बरकरार है। जो सप्लाई कम होने की वजह से वो मैंगो फिर महंगा होना शुरू हो जाएगा। वही मैंगो जो आज 150 से 200 रुपये का मिल रहा है आपको 300 से 400 रुपये का मिलेगा। सो ये सारा गेम होता है डिमांड एंड सप्लाई का, और डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करता है कि राइस की प्राइस क्या रहेगी और गोल्ड की प्राइस क्या रहेगी। और जब हम इन दोनों पेयर के दोनों ही चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो फिर एक प्राइस निकलेगी और वो होती है मार्केट प्राइस जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हो, राइट। सो अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल मैंने चार्ट यहाँ पे निकाला था, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिमांड जब बढ़ती है और सप्लाई जो है उसकी चेंज नहीं हुई, मतलब लेट से मैंगो का सीज़न आ गया और इस वक्त मार्केट में 100 किलो मैंगो की ज़रूरत है, लेकिन पीछे से जो सप्लाई आती थी नॉर्मली वो 50 किलो आती थी और 50 किलो नहीं आ रही, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई चेंज नहीं हुई है, सप्लाई वही पुरानी वाली है और प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। दूसरे सिनेरियो में डिमांड जो है आपकी कम हो गई है, सप्लाई जो है वो पहले भी 50 आ रही थी, वो चेंज नहीं हुई है, लेकिन डिमांड भी अभी कम हो गई है। अब वो जो 50 केजी आ रहा था मार्केट में आम, वो भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉक निकालना होगा। तीसरे सिनेरियो के अंदर ये है कि डिमांड आपकी सेम है, डिमांड आपकी 50 केजी की डिमांड थी मार्केट में, सप्लाई जो है वो 200 केजी आ गई। अब जब डिमांड सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड चेंज नहीं हुई है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। और आखिरी सिनेरियो में ये है कि अगर डिमांड चेंज नहीं हुई है और सप्लाई कम हो गई है तो भी प्राइस ऊपर चला जाएगा। सो ये एक कंपैरिजन है प्राइस का, डिमांड का और सप्लाई का। तो इसको आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि अगर डिमांड किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। सो बेसिकली ट्रेडिंग करते वक्त हम जो है यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं बाय और सेल करते वक्त, कि हमने आज कौन सा ऐसी चीज़ बाय करनी है जो इस वक्त जिसकी प्राइस आगे जाके फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगी। तो लेट्स से कि आज जो है वो मैंगो जो है वो इस वक्त मार्केट में 150 रुपये का मिल रहा है। सो अगर हम अभी एक 100 किलो मैंगो लेके रख लेते हैं और हमें पता है कि 2 महीने के बाद यही 150 रुपये का मैंगो जो है ये 300 रुपये में बिकेगा, तो हमने 150 रुपये में मैंगो में आज 100 किलो लेके रख लिया, 2 महीने उसको होल्ड किया। 2 महीने के बाद जब मार्केट में डिमांड उसकी रही और सप्लाई ख़त्म हो गई तो प्राइस ने बढ़ जाना है, प्राइस ने $300 ₹300 पे चले जाना है, और जैसे प्राइस $300 पे जाएगी तो वहाँ पे आप मैंगो को प्रॉफिट में सेल कर सकेंगे। तो ये सस्ता खरीदना महंगा बेचना, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग।
और इसी चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, बीटीसी हो गया, या कोई करेंसी हो गया, या कोई और कोई शेयर हो गया स्टॉक मार्केट का, या कुछ भी हो गया, तो कौन सा टाइम है जहाँ जहाँ पर उसकी प्राइस जो है वो चीपर होती है, जहाँ पे हम उसको ख़रीद सकते हैं, और कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसको प्रॉफिट में बेच सकेंगे। सो इस सब चीज़ों को इस सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, इन सब को हम कहते हैं ट्रेडिंग। और आई होप कि आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप चाहे तो लिख लें अपने पास, चाहे तो इसको समझ लें, इसको दोबारा से देख लें। एक हमें जो है ये जो पेयर कॉन्सेप्ट है, हमें इसको देखना है कि ये पेयर कैसे होते हैं, ये कौन कौन से पेयर हैं। ये गोल्ड और यूएसडी पेयर है, तो इसमें गोल्ड का क्या काम है और यूएसडी का क्या काम है। यूएसडी इसलिए कि हम खरीद रहे हैं उसको यूएस डॉलर के अंदर, और गोल्ड वो चीज़ है जो हम खरीद रहे हैं, या ऑयल है वो चीज़ जो हम खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं यूएस डॉलर के अंदर। सो पेयर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ जो है वो जो बढ़ जाती है, जिसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसकी प्राइस गिर जाती है, या उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके बताऊं कि अभी 2 महीने पहले ऑयल जो है वो 56-65 डॉलर्स पर बैरल चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है ऑयल की, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ आपको दिखाऊं ऑयल में, कि अगर मैं चार्ट पे आपको लेके जाऊं और चार्ट पे जाके ये दिखाऊं, तो आप यहाँ पे खुद देखेंगे कि ऑयल के साथ हुआ क्या है। तो बेसिकली ऑयल जो है, ये मैंने 1 डे का चार्ट खोला है, आप ये देखें ऑयल जो है वो एक ख़ास रेंज में मूव कर रहा था। अगर मैं ये रेंज इसको देखूं तो ये ख़ास रेंज है, $67 से $55 के दरमियान इस खास रेंज में ये मूव कर रहा था। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये ऑयल की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई और फिर ये $119 तक पहुंच गई। इसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे ईरान जंग शुरू हो गई थी। जब ईरान जंग शुरू हो गई तो मार्केट में एक फियर क्रिएट हो गया कि अब जो ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं वो तो सारे जंग कर देंगे, तो इसका मतलब फिर दुनिया में ऑयल की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी, और लेकिन ऑयल की डिमांड अपनी जगह पे रहेगी। तो जब ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और डिमांड अपनी जगह पे रहेगी, तो आप ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो $65 से चढ़ के $119 पहुंच गया। और जैसे जैसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जंग के मामलात रहे कि सप्लाई डिस्टर्ब थी, डिमांड अपनी जगह मेंटेन थी, प्राइस फ्लक्चुएट करता रहा। लेकिन जैसे जैसे ईरान और अमेरिका और ये वॉर के मामला ठीक हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक टेंशन जो था, एक जो फियर था मार्केट में, वो फियर अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ ही ऑयल की प्राइस वापस नॉर्मलाइज होती जा रही है, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो खुल जाएगा। जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वो वापस अपनी सप्लाईज देना शुरू कर देंगी, ईरान अपनी ऑयल जो है मार्केट में सप्लाई शुरू कर देगा। तो जहाँ पे डिमांड थी और सप्लाई, वो अब दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगी। तो अब वो मार्केट में वो फियर रहेगा नहीं। तो इसी डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये ऑयल की प्राइस दोबारा नॉर्मलाइज हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल प्राइसेस, वही पुरानी 655 से 65 के दरमियान वाली जो प्राइसेस थी वहाँ पे जा रही हैं। सो बेसिकली ये सिनेरियो सिर्फ ऑयल में नहीं है, ये सिनेरियो हर जो भी पेयर होता है उसमें रहता है। उसमें किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है, किसी न किसी चीज़ की कीमत गिर रही होती है, और इसमें मार्केट का फियर होता है, सप्लाई एंड डिमांड का सारा गेम होता है। तो ये सब चीज़ें हम अपने कोर्स में देखेंगे हमने आगे जाके कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होती हैं, ये किस तरीके से चीज़ें जो हैं ये चार्ट पे हम देख सकते हैं, किस तरह से हम न्यूज़ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने इनको देखना है, जिसके बाद फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हमने ऑयल ख़रीदना है कि यहाँ से हमने ऑयल बेचना है। सो ये ट्रेडिंग होती है कि आप सस्ता खरीदते हो और महंगा बेचते हो, सस्ता खरीदते हो और महंगा बेचते हो, सस्ता खरीदते हो और महंगा बेचते हो। सो इसी बाय और सेल करने को ट्रेडिंग बेसिकली कहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। तो आज क्लास नंबर 2 जो है हमारी, वो ट्रेडिंग के हवाले से थी। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मार्केट्स देखेंगे कि हम कौन कौन सी
मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो मार्केट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं जो जहाँ पे हम ट्रेड करें। So thank you very much, and keep continue watching the course, and I am pretty sure इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो तब तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके होंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू वेरी मच।